हे गाइस, वेलकम आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने मल्टीप्लेयर इम्प्लीमेंटेशन में आगे की चीज़ों के ऊपर। तो अभी तक बेसिकली अपन ने अपने गेम के ऊपर क्या कर लिया था कि एक प्लेयर जो है होस्ट कर सकता है गेम को, एंड दूसरे जो क्लाइंट्स है वो उसमें ज्वाइन भी हो सकते हैं। और साथ ही अपन ने मल्टीप्लेयर सिंक्रोनाइज़र का यूज़ करके यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को सिंक भी करा दिया था। यहाँ पे जैसे आप प्लेयर की रोटेशन पोजीशन और कैमरा पायलट की रोटेशन पोजीशन, ये सारी चीज़ें अपन ने सिंक करवा दी थी। अभी मैं आप लोगों को गेम का स्टेट करेंटली रन करके दिखा देता हूँ कि अपन कहाँ तक पहुँचे हैं। तो बस ये देखो आप लोग, गन और रोटेशन पोजीशन सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ पे सिंक हो रही है। ये देखो, ठीक है। तो यहाँ तक अपना पूरा काम डन है। अभी अपन क्या करने वाले, जैसे देखो यहाँ पे मैं गन को फायर करता हूँ तो यहाँ पे तो गन एनिमेट कर रही है, लेकिन वहाँ पे देखो कुछ नहीं हो रहा गन के। गन एकदम स्टिल है। तो अपने को गन की प्रॉपर्टीज़ को सिंक करवाने के लिए उसके ऊपर भी एक मल्टीप्लेयर सिंक्रोनाइजर का यूज़ करना होगा। तो वो एक बार अपन कर लेते हैं। और अगर और गन्स भी अपने गेम के अंदर तो उन पे सभी पे ये चीज़ अप्लाई कर लेंगे। अपने को बेसिकली बस इसकी पोजीशन और रोटेशन को यहाँ पे सिंक करवाना है। तो मैं ऐड करूँगा मल्टीप्लेयर सिंक्रोनाइज़र, एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी को ऐड कर दूँगा जो कि है मेन नोड की पोजीशन और रोटेशन। ठीक है। तो यहाँ से दोनों चीज़ें अपनी ऐड हो चुकी है यहाँ पे। एंड साथ ही मैं पिस्तौल वाली सीन में भी सेम काम कर दूँगा ताकि पिस्तौल भी की प्रॉपर्टीज़ भी सिंक हो जाए। मल्टीप्लेयर सिंक्रोनाइज़र एंड ऐड प्रॉपर्टी टू सिंक पे क्लिक करना है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे मेन नोड को सिलेक्ट करके पोजीशन एंड देन रोटेशन। ठीक है। तो यहाँ से अपनी प्रॉपर्टी सिंक हो गई। एक बार सीन को रन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखो, मैं गन को फायर कर रहा हूँ इस वाली सीन में, और वहाँ पे देखो गन एनिमेट हो रही है जैसे कि इसमें हो रही है। ऑल राइट, अब गन की प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पे सिंक हो रही है। अब जो अपने को नेक्स्ट काम करना होगा वो यहाँ पे देखो, ये फ्लैश भी नहीं आ रही इसमें और बुलेट भी नहीं आ रही। तो अपने को इन दोनों को स्पॉन करवाना होगा। लेकिन ये काम करवाने के लिए अपन मल्टीप्लेयर स्पॉनर का यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसके लिए अपन अलग से कोड लिखेंगे, आरपीसी प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ ये एक्चुअल में होता क्या है, और उसके लिए मैं डॉक्यूमेंटेशन खोल लूँगा। लेकिन ये सब काम करने से पहले ना अपने को यहाँ पे एक काम और करना होगा। जैसे जो सर्वर वाली स्क्रिप्ट थी ना अपनी, मतलब जहाँ से अपन सर्वर और क्लाइंट क्रिएट कर रहे थे, आई थिंक ये है। हाँ, और यहाँ पे देखो अपन ने अभी एक काम नहीं किया, प्लेयर्स को ऐड तो करा दिया, लेकिन अपन ये चाहते हैं कि प्लेयर जब कोई डिस्कनेक्ट हो जाए तो वहाँ पे सर्वर की सीन में से भी रिमूव हो जाए और बाकी सब क्लाइंट्स की सीन में से भी रिमूव हो जाए। ठीक है। तो वो काम अपने को यहाँ पे करने के लिए एक नया फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करना होगा, रिमूव और लेट्स से प्लेयर, और ये लेगा प्लेयर आईडी जो कि रहेगी एक इंट। एंड देन उसके बाद यहाँ पे अपन बेसिकली रिमूव करवा देंगे। तो अपन इसी मेन नोड के ऊपर गेट नोड वाला मैं फंक्शन का यूज़ करूँगा, और str जो आईडी है इंटीजर उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूँगा। बिकॉज अपन ने ना इसका नाम ना यहाँ पे इसका आईडी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इसका नाम यहाँ पे चेंज किया है। तो उसी का मैं यहाँ पे उल्टा करके इस नोड को रिट्राइव कर लूँगा। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा डॉट क्वी फ्री। इससे ये चीज़ सीन में से रिमूव हो जाएगी। लेकिन अभी अगर ये फंक्शन अपन यहाँ पे कॉल करेंगे पी ऑन पेयर डिस्कनेक्टेड में, रिमूव प्लेयर पेयर आईडी। अब अगर अपन यहाँ पे ये कॉल करेंगे तो ये सिर्फ जो सर्वर वाला प्लेयर है ना उसी के अंदर से रिमूव होगा। अपन चाहते हैं कि ये ना जितने भी क्लाइंट्स कनेक्टेड है ना उन सब में से इस प्लेयर की जो डमी है और डमी ऑब्जेक्ट है वो भी यहाँ पे रिमूव हो जाए। तो उसके लिए अपन यहाँ पे आरपीसी कॉल का यूज़ करेंगे। तो आरपीसी कॉल को पहले देख लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन खोलूँगा और उसके अंदर आपको समझाऊँगा। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि रिमोट प्रोसीजर कॉल्स यानी कि आरपीसी कॉल्स होती क्या है। तो बेसिकली ये ना ऐसे फंक्शंस आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि आरपीसी कॉल की मदद से अपन ना रिमोटली किसी भी क्लाइंट के ऊपर कोई भी फंक्शन कॉल करवा सकते हैं। जैसे कि आपका एक क्लाइंट है, आप जिस इंस्टेंस पे मतलब जिस डिवाइस के अंदर गेम को खेल रहे हो वो एक क्लाइंट है, और आप लोग चाहते हो कि आप ना कोई एक चीज़ ना हर एक क्लाइंट को नोटिफाई करो, मतलब एक तरह से हर एक क्लाइंट को कम्युनिकेट करो, हर एक क्लाइंट से कम्युनिकेट करो और कोई चीज़ उनके उसमें परफॉर्म करवाओ। तो उसके लिए अपन यहाँ पे आरपीसी कॉल का यूज़ करते हैं। बेसिकली इससे होता क्या है, जैसे यहाँ पे आप लोग एग्जांपल में देख सकते हो प्रिंट वंस पर क्लाइंट। अभी जैसे ये फंक्शन अगर अपन कॉल करेंगे, जैसे सर्वर ये फंक्शन कॉल कर सकता है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है अथॉरिटी। तो इसका मतलब होता है कि सर्वर इस फंक्शन को कॉल करवा सकता है। अब इसको देखेंगे आगे डिटेल में, लेकिन फिलहाल ये देखो। अब इसका मतलब होता है अगर आपने सिर्फ @RPC लिखा तो इस फंक्शन को ना अगर अपन आरपीसी कॉल देंगे तो वो सिर्फ सर्वर कॉल कर सकता है, एंड ये हर क्लाइंट के अंदर यहाँ पे ये फंक्शन रन होगा। तो यहाँ पे बेसिकली अब करवा क्या रहा है, जैसे यहाँ पे सबसे पहले इस कंडीशन में ये चेक हो रहा है कि जो अपना जो करंट मल्टीप्लेयर एपीआई है वो एक सर्वर है कि नहीं है। जो अपन ने इंस्टेंस पेयर के अंदर भेजा था वो एक सर्वर है कि नहीं है। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर अपन इसी फंक्शन के कॉल बैक के ऊपर आरपीसी यूज़ कर लेते हैं।
बेसिकली ये होता है कॉल बैक, एंड इसके ऊपर आरपीसी ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर इनबिल्ट एक फंक्शन होता है कॉल बैक के अंदर, तो वो यहाँ से कॉल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो आरपीसी से डिनोटेड है ये हर एक क्लाइंट के अंदर रन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए उन्होंने लिखा आई विल बी प्रिंटेड टू कंसोल वंस पर ईच कनेक्टेड क्लाइंट। तो इस तरह से आरपीसी कॉल्स काम करती हैं, मतलब किसी दूसरे क्लाइंट में किसी दूसरे के इंस्टेंस पे अपन उस फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करना है ये तो अपन देखेंगे ही। पहले यहाँ पे आ जाओ, जैसे यहाँ पे सिर्फ @RPC लिखा था और कोई पैरामीटर नहीं दिया, तो ये जो चीज़ है ये इसके इक्विवेलेंट होती है, इन्होंने बता रखा है। अब यहाँ पे ये पैरामीटर्स होते क्या हैं तो इनको समझते हैं। इनमें से कुछ पैरामीटर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको समझते हैं पहले। अब यहाँ पे जो पहला पैरामीटर है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ऑथोरिटी आता है, मतलब कि सर्वर ये कॉल लगा रहा है। और अगर आप कोई ऐसा फंक्शन अपने स्क्रिप्ट में बनाते हो जो कि एक क्लाइंट के द्वारा कॉल किया जा रहा है तो वहाँ पे अपन एनी पेयर का यूज़ करेंगे। तो बस ये दो डिफरेंस है यहाँ पे। मोड इसको बोलते हैं पहला पैरामीटर को। सेकंड है यहाँ पे सिंक। अब सिंक में अगर आप एक मतलब ऐसा चाहते हो आपके गेम के अंदर सिर्फ एक जो क्लाइंट्स या खेलने वाले, अगर आपके गेम में कोई सर्वर नहीं है खेलने वाला तो आप कॉल रिमोट वहाँ पे यूज़ करोगे। और अगर आपके गेम में सर्वर भी खेल रहा है तो यहाँ पे कॉल लोकल आप लोग यूज़ कर सकते हो। सेकंड पैरामीटर जो सिंक है, दिस फंक्शन कैन बी कॉल्ड ऑन द लोकल पेयर यूजफुल व्हेन द सर्वर इज़ ऑल्सो अ प्लेयर। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें काम करती है। और यहाँ पे थर्ड है ट्रांसफ़र मोड, मतलब आप इस जो आरपीसी कॉल किस तरह से ट्रांसफ़र करना चाहते हो अनरिलायबल मोड में, यानी कि आप यहाँ से भेज तो दोगे लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि वो दूसरे के पास पहुँचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए अनरिलायबल यूज़ किया जाता है। अब अनरिलायबल और रिलायबल में परफॉर्मेंस के मामले में देखें तो अनरिलायबल ज़्यादा सही है, इसलिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अनरिलायबल दे रखा है। अपन यहाँ पे रिलायबल भी यूज़ कर सकते हैं अगर अपने को कोई ऐसा फंक्शन मान लो कॉल करवाना ही हो क्लाइंट के अंदर, चाहे वो कनेक्टेड हो डिसकनेक्टेड हो। जब वो कनेक्ट हो जाएगा तब अपने आप आरपीसी कॉल हो जाएगा, मतलब वहाँ पे तो ये कन्फर्मेशन भी देता है अगर अपन यहाँ पे रिलायबल लगाते हैं तो। ठीक है, तो ये हो गया आरपीसी। इसको आप लोग और भी रीड कर सकते हो। अभी मैंने आप लोग को सिर्फ उतनी चीज़ें बताई जितनी अपने ज़रूरत है, जितनी अपन काम में लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने एक और एग्जांपल दे रखा है। जैसे मान लो अपने क्लाइंट के अंदर, क्लाइंट साइड में, मतलब जैसे मान लो मैं एक क्लाइंट हूँ खेलने वाला प्लेयर और मैं दबाता हूँ, मैं गन को फायर करवाता हूँ। तो अब मैं ये कैसे पता चलेगा बाकी प्लेयर्स को कि मैंने फायर किया है? तो उसके लिए ना यहाँ पे ये बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ पे इन्होंने एनी पेयर दिया, मतलब कि ये फंक्शन जो इनपुट है अपन क्लाइंट की तरफ से कर रहे हैं। सेकंड यहाँ पे कॉल लोकल, बिकॉज सर्वर भी गेम खेल सकता है। और थर्ड है रिलायबल, मतलब कि ये जो चीज़ है ये पहुँचनी चाहिए दूसरे प्लेयर्स के पास। ऐसा नहीं है वो थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गया और उस टाइम पे अगर अपन ने भेजा तो उसके पास ना आए, तो ये कन्फर्मेशन देता है रिलायबल कि उसके पास पहुँच जाना चाहिए वो चीज़। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो भी काम अपन करवाना चाहें दूसरे क्लाइंट्स के अंदर वो अपन करवा सकते हैं। तो अभी यहाँ तक का अपना डॉक्यूमेंटेशन काम था। अभी अपन इस चीज़ को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। फिलहाल अपन यहाँ पे आरपीसी कॉल का इस फंक्शन के ऊपर पे यूज़ करेंगे, बिकॉज अभी तक अपन ने क्या किया है, सिर्फ सर्वर की सीन में से यहाँ पे रिमूव प्लेयर को कॉल करके सर्वर की सीन में जो डमी है प्लेयर का, दूसरे प्लेयर का, वो रिमूव किया है। अब अपन चाहते हैं जो बाकी ये कनेक्टेड क्लाइंट्स हैं ना उनके अंदर भी मतलब ये रिमूव हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे मैं आरपीसी का यूज़ करूँगा, @RPC ये यूज़ करूँगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे अपने को रिलायबल भी देना होगा, बिकॉज ये चीज़ पहुँचनी चाहिए। तो मैं दूंगा पहला पैरामीटर में अथॉरिटी, बिकॉज ये जो हम सर्वर की तरफ से कॉल कर रहे हैं। एंड सेकंड यहाँ पे होगा कॉल लोकल, बिकॉज ये सर्वर भी गेम खेल रहा है। थर्ड होगा यहाँ पे रिलायबल, बिकॉज ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं अपन। ठीक है, इतना काम हो गया, बस आपको इतना ही करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे अपन प्लेयर को रिमूव करवा रहे हैं, यहाँ पे एक और बार कॉल बैक के फॉर्म में इस फंक्शन को कॉल करवा देंगे, रिमूव प्लेयर डॉट RPC इस तरह से। और यहाँ पे ID पास कर देंगे इसके अंदर। इसके अंदर जो चीज़ अपन पास करेंगे वो फंक्शन के जो कॉल बैक है इसके पैरामीटर में चली जाएगी इस तरह से। यहाँ पे जो ID है ये। अब यहाँ से अपन एक बार सीन को रन करके देख लेते हैं कि जो प्लेयर है वो एक्चुअल में डिस्कनेक्ट होने पर मतलब हट जाता है, रिमूव हो जाता है सीन से या फिर नहीं। तो यहाँ पे ये प्लेयर इसके पास आ गया और जैसे यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही एकदम प्रॉपरली, गन भी फायर हो रही है। ठीक है, इसको बहुत बार चेक कर लिया अपन ने। एंड यहाँ पे जैसे देखो मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पे क्लोज क्लिक करता हूँ, ये क्लाइंट है तो यहाँ पे देखो ये रिमूव हो चुका है। तो इसी तरीके से ना सभी क्लाइंट्स के ऊपर ये चीज़ काम करेगी। ऑल राइट, अभी अपन ने प्लेयर को ऐड भी करवा दिया और रिमूव भी करवा दिया। अब अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो बुलेट है ना वो अपने यहाँ पे नहीं आ रही थी, तो वो भी अपन कुछ इसी तरीके से सीन में अपने में ऐड करेंगे। तो उसके लिए जहाँ पे बुलेट फायर हो रही थी मैं वहाँ पे जाऊँगा पहले तो। एंड यहाँ पे फायर बुलेट के अंदर, हाँ ये जो फायर बुलेट का फंक्शन है ना इस पर मैं RPC कॉल लगाऊंगा। तो मैं लिखूँगा इसके लिए RPC @RPC एंड देन यहाँ पे ये फंक्शन ना क्लाइंट की तरफ से कॉल हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे एनी पेयर लिखूँगा। एंड सेकंड यहाँ पे कॉल लोकल यहाँ पे ले लूँगा बिकॉज सर्वर भी खेल रहा है। और उसके बाद यहाँ पे ले लूँगा मैं अनरिलायबल। ठीक है, तो अब इतना काम आप लोग कर देना फायर बुलेट में। एंड देन उसके बाद यहाँ पे RPC कॉल्स भी लगानी है। जैसे यहाँ पे ऑटो गन फायर हो रही है तो मैं फायर बुलेट को इस तरह से कॉल ना करवा के .RPC और यहाँ पे इस तरीके से कॉल करवाऊँगा।
और उसके बाद यहाँ पे सेम इस तरीके से सिंगल बुलेट के लिए भी फायर किया है, तो यहाँ पे इसके लिए भी ऐसे कॉल करवा दूंगा इसको। ठीक है, अब जब अपन सीन को रन करेंगे तो देखना जो एक्चुअल में जो डमी है, जो कॉपीज़ है ना प्लेयर की, वो भी बुलेट को फायर करेगी जब अपन एक्चुअल वाले प्लेयर में फायर करवाएंगे तब। ये देखो यहाँ पे ये चीज़ काम कर रही है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, वैसे ये काम तो अपना कर रहा है, मतलब सही से ये चीज़ तो काम कर रही है, इसके ऊपर कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखो आप, एक बग है अपने कोड के अंदर जो कि अपने को फिक्स करना होगा। यहाँ पे इस गन की बुलेट को ना ध्यान से देखो, इस वाली सीन में देखो ये बुलेट किस तरह से मुड़ रही है, मतलब कि यहाँ पे इसको कुछ गलत चीज़ हो रही है कोड के अंदर एम से रिलेटेड, उस चीज़ को अपने को फिक्स करना होगा। तो वैसे एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है, जो प्लेयर है ना यहाँ पे, ये जो कैमरा पाइवट है ये अपन ने ग्रुप के अंदर ऐड कर रखा है, और एक सीन के अंदर जैसे खुद प्लेयर होता है और उसकी कॉपीज़ भी होती है ना दूसरे डमी प्लेयर्स की, तो वहाँ पे ना वो भी एक सेम ग्रुप के अंदर है। और यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर अपन ये ग्रुप जहाँ पे चेक करवा रहे हैं ना, वहाँ पे ये दूसरे के कैमरा पाइवट को ले रहा है रेफरेंस, इसलिए ये कमी अपने को देखने को मिल रही है। तो मैं क्या करूँगा, कैमरा पाइवट को पहले तो ग्रुप में से हटा दूंगा, एंड देन जिस स्क्रिप्ट में मैंने इसको ग्रुप से एक्सेस किया है उस स्क्रिप्ट में जाऊँगा और उस चीज़ को हटाऊँगा। जैसे यहाँ पे किया कैमरा पाइवट ग्रुप की मदद से, तो इसको मैं यहाँ से हटा दूँगा एंड इसके रेफरेंस को भी यहाँ से रिमूव कर दूँगा। अब यहाँ पे इसका एक्चुअल रेफरेंस लेने के लिए बेसिकली अपन क्या करेंगे, पहले ये देखते हैं कि ये इसका रेफरेंस अपन कहाँ से ले सकते हैं, कहाँ पे अपने को इसके रेफरेंस की ज़रूरत है। देखो यहाँ पे फायर बुलेट के जो फंक्शन है उसके अंदर यहाँ पे अपने को इसके रेफरेंस की ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ पे इसके रेफरेंस के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, जैसे गन यहाँ पे होगी, गन जो गन पाइवट है उसके अंदर यहाँ पे गन है, तो अपन 2 बार जब गेट पेरेंट कॉल कर देंगे, AK-47 का पेरेंट गन पाइवट एंड उसका पेरेंट कैमरा पाइवट, तो इस तरीके से अपन इसका रेफरेंस लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ये प्लेयर के खुद के कैमरा पाइवट को ही हर बार लेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक नया वेरिएबल क्रिएट कर दूँगा कैमरा पाइवट के लिए, पाइवट, एंड देन उसके बाद यहाँ पे रेडी के अंदर इज इक्वल्स टू गेट पेरेंट पेरेंट डॉट गेट पेरेंट। ठीक है, यहाँ पे अपने को इसका पेरेंट मिलेगा, 2 बार अपन गेट पेरेंट को कॉल कर दे रहे हैं तो इसकी वैल्यू अपने को मिल जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा इसीलिए बता रहा है क्योंकि कैमरा पाइवट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन स्क्रिप्ट। यहाँ से अपन ने इसको रिमूव कर दिया है तो ये हट जाना चाहिए अभी थोड़ी देर में। लेट्स सी, हाँ ये चीज़ रिमूव हो चुकी है। अब यहाँ से कैमरा पाइवट का एकदम सही रेफरेंस अपने को मिल चुका है। और लेट्स सी, अब इस बार इसको रन करके देखते हैं बुलेट किस तरह से फायर होती है। यहाँ से होस्ट कर दिया एंड यहाँ से ज्वाइन कर दिया, और ये हाँ इस बार बुलेट सही एकदम फायर हो रही है, एकदम प्रॉपरली जैसी होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये जो आप लोग को थोड़ा अटकता हुआ सा गेम दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में सिस्टम के परफॉर्मेंस की वजह से हो रहा है, वैसे कोई रीज़न नहीं है इसका। अब ये पहले के मुकाबले ठीक चल रहा है थोड़ा। अगर अब यहाँ पे और कोई प्रॉब्लम आती है, कोई और बग मिलता है तो अपन उसको फिक्स आउट कर लेंगे। अभी के लिए यार थोड़ा सिस्टम थोड़ा अच्छी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है जितनी मतलब 3D गेम को चाहिए होती है। क्लिक कोई बात नहीं, अपन को गेम बनाने से मतलब है, परफॉर्मेंस अपन बाद में देखते रहेंगे फ्यूचर में। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, और इस तरीके से अपन जितने भी काम अपने को करवाने होंगे वो अपन RPC कॉल्स की मदद से करवाएंगे। अभी बेसिक सेटअप हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, बेसिकली गन को एक्चुअल में डिटेक्ट करवाएंगे प्लेयर से, एंड बाकी की चीज़ें करेंगे, किस तरह से डैमेज इफेक्ट होगा, किस तरह से कौन मरेगा, वो सारी चीज़ें अपन कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।